हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा, हमने अपना चैप्टर नंबर 8 द हैबिटेट ऑफ लिविंग थिंग्स, सजीवों का अपना जो आवास है उसको स्टार्ट कर रखा था। इसका एक वीडियो जो हम पहले बना चुके हैं, आज इसका सेकंड वीडियो होगा। तो आप सब अगर एक साथ इस चैप्टर के तीनों चारों वीडियोस देखना चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको इनके सारे वीडियोज़ दिखाई देंगे मेरे द्वारा बनाए गए। उनमें से आप इस चैप्टर के वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इसमें हमें आज देखना है बेटा टाइप्स ऑफ हैबिटेट, आवास के प्रकार, जिसमें हमारा फर्स्ट है एक्वेटिक हैबिटेट, जलीय आवास। द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड देयर हैबिटेट इज कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट और वाटर हैबिटेट। जल में रहने वाले जीव जलीय जीव कहलाते हैं और इनके आवास को जलीय आवास बोलते हैं। ओशंस, सी, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक, पूल्स एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। ये सारे क्या किसके एग्जाम्पल हैं? जलीय आवास के एग्जाम्पल हैं, जैसे महासागर है, समुद्र, नदियाँ, तालाब, झीलें आदि। ठीक है। सी एंड ओशंस हैव स्लाइन वाटर। स्लाइन मीन्स साल्टी वाटर। इनका क्या होता है जो ये वाटर बॉडीज हैं सी एंड ओशंस, इनका वाटर साल्टी होता है। दे फॉर्म द मेराइन हैबिटेट। ये लवणीय आवास का निर्माण करते हैं। द ऑर्गेनिज्म लिविंग दे आर कॉल्ड मेराइन ऑर्गेनिज्म। इस आवास में रहने वाले जीवों को मेराइन ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वेल्स, सी टर्टल, स्टाफी, साक एटसेट्रा आर मेराइन एनिमल्स, वेयर एज एल्गी लाइक सारागसम, फ्यूकस एटसेट्रा आर मेराइन प्लांट। तो ये एग्जाम्पल्स आपको लर्न रखने हैं, एनिमल्स भी और प्लांट्स के भी। एंड पॉन्ड्स, पूल्स, लेक, रिवर्स एंड स्वाम्प्स फॉर्म्स द फ्रेश वाटर हैबिटेट। इसमें जो क्या इनका जल क्या होता है, बिल्कुल फ्रेश होता है, स्वच्छ होता है। इसमें कौन कौन से एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, जैसे लोटस, हाइड्रिला, वेलिसनीरिया एंड लिली। तो ये फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं। वाहिल फिशेज, डक, टोर्टाइल्स एंड डॉल्फिन्स आर फ्रेश वाटर एनिमल्स। प्लांट ग्रोइंग इन वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। प्लांट जो कि वाटर में ही या बिल्कुल वाटर के नज़दीक जो ग्रो करते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं बेटा। और प्लांट्स ग्रोइंग नियर सी शावर्स इन स्लाइन कंडीशंस आर कॉल्ड हेलोफाइट्स। जो हेलोफाइट्स होते हैं जो लवणीय कंडीशंस में जो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हैबिटेट हमारा आता है टेरिस्ट्रियल हैबिटेट। टेरिस्ट्रियल हैबिटेट को समझने के लिए इनको हिंदी में बोलते हैं स्थलीय आवास, या लैंड पे जितने भी जीव रहते हैं वो। तो इसमें देखो बेटा, टेरिस्ट्रियल हैबिटेट को भी कंडीशंस की, जैसे कंडीशन है टेम्परेचर, रेनफॉल और स्ट्रक्चर ऑफ लैंड, इनके बेस पर इनको भी आगे डिवाइड किया गया है। जैसे फॉरेस्ट हैबिटेट है ना, ग्रासलैंड हैबिटेट, डेजर्ट हैबिटेट, टुंड्रा और माउंटेन हैबिटेट्स। तो 5 टाइप्स हो गए टेरिस्ट्रियल हैबिटेट के। फिर फॉरेस्ट हैबिटेट जब हम करेंगे तो फॉरेस्ट हैबिटेट के भी अलग टाइप्स होंगे, 3 टाइप्स इसके आगे आएंगे, जिसमें ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड बोरियल फॉरेस्ट आएंगे। तो अब देख लेते हैं हम फॉरेस्ट हैबिटेट को। ये टेरिस्ट्रियल हैबिटेट का एक टाइप है फॉरेस्ट हैबिटेट। फॉरेस्ट होते क्या हैं? फॉरेस्ट आर लार्ज एरिया of land which are thickly covered with tall trees, short bushes and creepers। जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है भूमि का, जो किससे कवर्ड होता है? बड़े बड़े पेड़ होते हैं, छोटी झाड़ियाँ होती हैं और क्रैपर्स, रेंगने वाले या बेल वगैरह होती हैं। द फॉरेस्ट प्लांट अकर इन 3 लेयर्स। जी हाँ, फॉरेस्ट प्लांट होते हैं, इनमें 3 लेयर्स होती हैं ट्रीज़ की। जैसे टॉल ट्रीज फॉर्म कैनोपी, जो लंबे पेड़ होते हैं वो कैनोपी बनाते हैं। शॉर्ट ट्रीज एंड बुशेज फॉर्म अंडरग्राउंड, वो अंडरग्राउंड फॉर्मेशन करते हैं। ग्रास एंड अदर वेजिटेशंस ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर फॉर्म फ्लोवर वेजिटेशंस। तो इसको समझाती हूँ बेटा मैं, देखो एक बार। इसमें क्या है, जो फॉरेस्ट है उनमें जैसे ये लंबे पेड़ हो गए, ये क्या बनाएंगे, ये इसकी क्या है, कैनोपी है बेटा। तो ये तो कैनोपी फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद यहाँ अंडरग्राउंड फॉर्मेशन कौन करेगा? जो शॉर्ट जो ट्री है या बुशेस वगैरह है वो। और बिल्कुल नीचे इसके ग्राउंड फॉर्मेशन करेंगे वेजिटेशन, छोटी छोटी वनस्पति, या फिर इसके कहो आप ग्रास वगैरह है वो। इस प्रकार होता है फॉरेस्ट हैबिटेट। फॉरेस्ट हैबिटेट में आगे हम इसके टाइप्स देखेंगे अपनी नेक्स्ट पेज पे। देखो बेटा, फॉरेस्ट इज होम फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल। विभिन्न जीवों के लिए स्थान आवास है जो फॉरेस्ट वो। सम एनिमल्स लिव अंडरग्राउंड इन होल्स एंड ट्यूनल्स। कुछ तो क्या रहते हैं, बिल्कुल अंडरग्राउंड रहते हैं, होल्स बना के।
सम एनिमल्स लिव ऑन फॉरेस्ट फ्लोर, और कुछ रहते हैं बिल्कुल जो फॉरेस्ट का फ्लोर है उस पर। ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स लिव ऑन ट्रीज़, और बहुत सारे जीव ऐसे भी हैं जो ट्रीज़ पे रहते हैं जिनको आर्बोरियल एनिमल्स भी बोलते हैं। पीछे था बेटा वो। बेस्ड ऑन टेम्परेचर मॉइस्चर टाइप्स ऑफ trees there are three main types of forest: tropical rain forest, temperate forest and boreal forest। ठीक है, इसमें हम देखेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या है, इसमें जो रेनफॉल होती है वो तो 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस एंड 34 डिग्री सेल्सियस होते हैं। ये क्या होता है, दे ग्रो इन एरिया बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक्स। ये जो भूमध्य रेखीय स्थान होते हैं वहाँ पे ट्रॉपिकल जो प्रकार के जो रेन फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं। रेन फॉरेस्ट आर वेरी रिच इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स वेराइटी। यहाँ बहुत सारे प्लांट्स होते हैं और जो है ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट नेक्स्ट है हमारा टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट आर वार्म एंड ह्यूमिड ड्यूरिंग समर। गर्मियों में तो क्या होते हैं, बिल्कुल गर्म और ह्यूमिड होते हैं, ठीक है। बट कोल्ड एंड ड्राई इन विंटर, लेकिन ठंडे और सूखे होते हैं विंटर में। द एनुअल रेनफॉल इन इज़ 150 सेंटीमीटर। यहाँ बिल्कुल रेनफॉल कितनी होती है, 150 सेंटीमीटर के लगभग। एंड टेम्परेचर रेंज होती है -30 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। दे हैव डिसिडियस ट्रीज। यहाँ छायादार वृक्ष होते हैं विच सेड देयर लीव्स इन अचमन एंड ग्रो न्यू लीव्स इन स्प्रिंग। इसमें जो पतझड़ ऋतु आती है उसमें तो इसके पत्ते क्या होते हैं बेटा, झड़ जाते हैं। एंड जब बसंत ऋतु आती है तो नए वृक्ष, नई पत्तियां यहाँ आ जाती हैं इन वृक्षों के। अब नेक्स्ट है हमारा बोरियल फॉरेस्ट। बोरियल फॉरेस्ट ग्रो इन तिंगा रीजन विच लाइज बिटवीन पोल्स एंड टेम्परेट जोन। दे हैव शॉर्ट समर एंड ए लॉन्ग विंटर। यहाँ बिल्कुल गर्मियाँ छोटी और विंटर बिल्कुल लंबी होती हैं। दे रिसीव हैवी रेनफॉल नहीं स्नोफॉल। यहाँ बहुत भारी बर्फबारी होती है। टेम्परेचर इज़ बोरियल फॉरेस्ट रेंज फ्रॉम -50 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। ट्री इन बोरियल फॉरेस्ट आर एवरग्रीन लाइक पाइन, फर, स्प्रूस। दे आर कोनिकल इन शेप एंड हैव नीडल लाइक लीव्स। यहाँ के जो होते हैं वृक्ष कैसे होते हैं, बिल्कुल कोनिकल शेप एंड नीडल लाइक इनकी लीव्स होती हैं। ये जो दिखा रखे हैं बेटा, ये कोनिकल शेप होता है, बिल्कुल ऐसा कोन के लाइक, जिस पे बर्फ़ बिल्कुल जमे नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपना ग्रासलैंड हैबिटेट। जो घास ही आवास है वो ग्रासलैंड हैबिटेट आर हॉट एंड partly dry area where grass are the main plant and tree and shrubs are few herb. Here the annual rainfall varies from 50 centimeter to 90 centimeter. Grassland provide home and food to both herbivore and carnivore. Zebra, giraffe, deer, buffaloes and elephants are herbivore and lion, tigers, हाइन्स एंड द फॉक्सेस आर द कार्निवोरी फाउंड हेयर। ग्रासलैंड में पाए जाने वाले जीव दिखा रखे हैं, जैसे हर्बीवोरी है और उसमें कार्निवोरी भी आ गई। इसके बाद नेक्स्ट हमारा हैबिटेट है डेजर्ट हैबिटेट, रेगिस्तानी आवास। डेजर्ट हैबिटेट आर वेरी ड्राई प्लेस वेयर रेनफॉल इज़ स्क्योर, जहाँ की बारिश बहुत कम होती है, लेस देन 50 सेंटीमीटर एंड, ठीक है, अबाउट 1/5 ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस इज डेजर्ट। और जो भूमि है, जो पृथ्वी है, उसका अबाउट 1/5 1/5 भाग जो है पृथ्वी की भूमि का, वहाँ डेजर्ट है, रेगिस्तान है, मतलब इतनी भाग पर। इसके बाद देखते हैं डेजर्ट कैन बी हॉट एंड कोल्ड बट दे आर ऑलवेज ड्राई। वो रेगिस्तान है, वो ठंडा भी हो सकता है और गर्म भी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा सूखा रहता है। इन हॉट डेजर्ट, गर्म जो रेगिस्तान है, द डे टेम्परेचर रिजेज अप
45 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस, इतना तापमान यहाँ पहुँच जाता है। जेब्रास, कंगारू, रैट, स्नेक, स्कॉर्पियंस एंड कैमल्स आर डेजर्ट एनिमल्स। कैक्टाई, डेड प्लाम, अकेसिया किकर को बोलते हैं, एंड सुकुलेंट प्लांट ग्रो इन डेजर्ट, ये प्लांट्स और एनिमल्स बता रखे हैं। मैनी डेजर्ट एनिमल्स डिग बोरोज एंड एस्केप स्कोरिंग हीट ऑफ सन ड्यूरिंग द डे टाइम, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो बिल बनाकर रहते हैं और अपने आप को सूर्य की गर्मी से बचाते हैं। अगला आता है टुंड्रा हैबिटेट। टुंड्रा हैबिटेट में बेटा है आपका, टुंड्रा हैबिटेट आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो, बर्फ़ से हमेशा ढका रहता है। सो दे आर वेरी कोल्ड एंड ड्राई। दे आर फाउंड अराउंड द पोल्स, से ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। हेयर द वेजिटेशन इज़ वेरी स्कैंटी एंड इन द फॉर्म ऑफ सम ग्रासेस, ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत घास की फॉर्म में ही वनस्पति होती है। पोलर बियर, रेंडियर्स, विशल, एक्रेटिक फॉक्सेस और स्नो शूज, ये यहाँ के क्या हैं, एनिमल्स हैं। और जो है पोलर बियर हैव फर एंड थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन विच इज़ कॉल्ड ब्लंडर, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि ब्लंडर किसको बोलते हैं। तो जो पोलर बियर होता है, ध्रुवीय भालू जो होता है, उसके फर होते हैं और थिक लेयर होती है जो फैट की एक अंडर द स्किन, उसको बोलते हैं ब्लंडर। माउंटेन हैबिटेट, इसके बाद आते हैं माउंटेन या पर्वतीय जो आवास होते हैं वो। माउंटेन हैबिटेट आर rocky and very cold. Snowfall occurs in winter followed by chilly winds. The trees on mountains or cone-shaped, यहाँ भी cone-shaped trees होंगे। Their leaves are needle-like, उनकी भी needle-like सुई के जैसी पत्तियाँ होंगी। So that snow can just slide off, तो कि बर्फ़ आसानी से नीचे गिर जाए। Snow leopard, sheep, yak and mountain goat are found in the mountains. You have learnt about different types of habitat. Think about the different plants and animals found in there in the तो आप बिल्कुल ऊपर दिखाए गए हैं जितने भी हैबिटेट थे उनमें, तो आप लिख सकते हैं इनमें से इन द फॉरेस्ट, है ना, इन सभी के जो एग्जांपल्स हैं वो भी आपके देख के लिख सकते हो। तो आज के लिए देखते हैं अगला अडेप्टेशन है बेटा, इसका ये देख लेना। चेक द पॉइंट फर्स्ट मैंने करवा दिया था, चेक द पॉइंट सेकंड आज देख लो, और फिर अडेप्टेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ेगा बेटा। तो आंसर द वन वर्ड में आंसर देना है। तो वन प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, एक जीव जहाँ रहता है वो उसको बोलते हैं हैबिटेट। हग वाटर बॉडीज़ विद सलाइन वाटर, मैराइन हैबिटेट जिसको बोलते हैं। प्लांट ग्रोइंग द सलाइन वाटर नियर सी शावर्स, हेलोफाइट्स उनको बोलते हैं। द लेयर ऑफ द फॉरेस्ट फॉर्म्ड टॉल ट्रीज़, उसको कैनोपी बोलते हैं। आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पार्ट 3 में एडेप्टेशन स्टार्ट करते हैं। तो आपका होमवर्क रहेगा चेक द पॉइंट फर्स्ट और सेकंड को करना, अपनी जो बुक में फिल कर लेना और उसको लर्न कर लेना, ठीक है। बाय बच्चों।